ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, शांति वन से ओम शांति भवन में आना। हाँ, कितने बड़ा तीर्थ स्थान है। लोग तीर्थों पर आते और जाते हैं, हम उसमें रहते हैं। हाँ, वहाँ मंदिर की मूर्तियाँ होती है, हम मंदिर की मूर्तियाँ बन रहे हैं। नहीं, तीर्थों पर जाते हैं तो मंदिरों में, तीर्थों पर मंदिर होते हैं ना। हाँ, तो वहाँ मंदिरों की मूर्तियाँ देख दर्शन करते हैं ना, हम दर्शनीय मूर्त बन रहे हैं। जो सदा प्रसन्न रहता है वो दर्शनीय मूर्त बन जाएगा। बोली सुनी ना, प्रसन्न रहने की। जो सदा प्रसन्न रहता है, औरों को करता है और उनसे प्रसन्न है। बाबा उनसे ज़्यादा प्रसन्न है, जो स्वयं से प्रसन्न है और सब उनसे प्रसन्न है। कहते हैं उसका नाम ही मत लो, नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे दादी का नाम लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रैक्टिकल है ना। ऐसे जो प्रसन्न रहने वाले हैं, करने वाले हैं, वो दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। तो मूर्ति चैतन्य में अभी बन रहे हैं। सच में हम सब होंगे ऐसे, पर कौन किसकी पूजा थोड़ी करेगा। सब एक जैसे, प्रजा भी ऐसी, राजा भी ऐसा। राजा यथा राजा तथा प्रजा, लक्ष्मी नारायण को, परंतु यथा राजा तथा प्रजा, सब सुखी। सुखी वहाँ है, शांत जहाँ है। हम भी 2 दिन नहीं 2 बट्ठी करके आई हूँ। एक बट्ठी भाइयों की पूरी हुई, बहनों की शुरू हो गई, बीच में आई हूँ। तो महेंद्र भाई देखना मेरे को बट्ठी से क्या फ़ायदा मिला है। मेरे को बट्ठी से क्या फ़ायदा मिला है, जिन्होंने बट्ठी की है वह देखना क्या फ़ायदा लिया है। तो आगे भी बट्ठियाँ की है, ये बट्ठी नहीं की है। पहले बट्ठी करते थे पक्का बनने के लिए, सच्चा पक्का बनने के लिए। जो सच्चे हैं वो पक्के बन जाते हैं। बाकी बट्ठी में, एक जैसी बट्ठी में रह करके एकदम पक्के, कोई भी बात आ जाए ना, उसको हिला न सके, मजबूत। ऐसा पक्का बनने के लिए पहले बट्ठी करते रहे, एकाग्रता की शक्ति से, स्थिर बुद्धि, अडोल चल रहने के लिए ऐसे करते हैं बच्ची। सबको बच्चों का अनुभव है ना। एकाग्रता की शक्ति से जो बट्ठी में बैठा ना है, वो अनुभव सदा याद रहता है। जिसके पास एकाग्रता की शक्ति है, न डोलायमान होते न चलायमान होते। डोलायमान होते जब कोई ये क्या होगा, कैसे होगा, घबरा जाएगा बेचारा, या बेचारी बन जाएंगी, बेचारा या बेचारी। अच्छा, अभी बेचारा बेचारी नहीं है, पर कोई ना कोई बात की चलायमानी आ गई, ये बड़ा अच्छा है। व्यक्ति अच्छा है या वैभव अच्छा है। जिसके चलाई मैंने आई तो सीता बन गई। चलायमानी आ गई।
पहले बच्चियाँ इसलिए थी, अभी भी उस भट्टी में पक्के हो गए हैं ना, तब तो बरसों से चल रहे हैं, पर अंदर थोड़ा भी डोला मानी या चले मानी आई माना कच्चे है। कभी भी कच्चा जो है ना, कभी भी बेचारा हो सकता है या बेचारी हो सकती है। तो मम्मा हमारी कहती थी बेचारी बेचारा किसको न कहो। हाँ। तो हम फिर भी आती हूँ, भट्ठी किसके लिए अंदर पुरुषार्थ ऐसा करें, ज्ञान के गहराई में ऐसे जाएं जो अंतर्मुखी बन करके फिर बाहर में आए। शशि बहन भाई ये सब क्या डॉक्टर क्या लिख करके देते हैं ना, बर्बाद दवाइयाँ, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। हाँ, तो अंतर्मुखी बन कर जाए, एकदम अंतर्मुखी ऐसे बन जाए जो निमित्त बाहर आए। ऐसे नहीं अंतर निमित्त जाए बाकी बाहर रहे सारा दिन, इसको देखा उसको देखा, पास्ट को देखा फ्यूचर को देखा, उसी चिंतन में रही। एक चिंतन है पास्ट का, दूसरा है चिंतन है पास्ट का, क्यों हुआ क्या हुआ, चिंता है फ्यूचर की। ये जिसको पास्ट का है, अरे हुआ सो हुआ ना, आगे अच्छा हो जाएगा ना, शांत करना, आगे बढ़ता है जो हुआ सो। वह फिर चिंतन है ना, द प्रेजेंट जो है ना, पास्ट का चिंतन, ये क्यों हुआ कैसे हुआ। तो याद है, बड़ा अच्छी मेमोरी है, याद है 86 में ये हुआ था, 89 में ये हुआ था, फलाना में ये हुआ था, 93 में ये हुआ था, 94 में ये हुआ। अरे इतनी मेमोरी बड़ी अच्छी है। पर अगर ऐसी बातों में रहने वाला कब दिखाई पड़ेगा ये राजयोगी है। राजयोगी माना है रियलिटी और रॉयल्टी। उसकी पर्सनैलिटी में रियलिटी की रॉयल्टी है। कर्म कर रहा है पर कर्म में सच्चाई श्रेष्ठता। योग में बैठा है, वाइब्रेशन बड़े अच्छे आ रहे हैं। चलता है जैसे फरिश्ता चलता है, ऐसे से नहीं देखता है लोभमोहवश, या कभी गुस्से से नहीं देखता है, कभी नाराजगी का चेहरा नहीं होता है। ये अच्छा है ये ना अच्छा है ऐसा चेहरे पर नहीं आता है। वो ध्यान रखता है चेहरा ऐसा हो तो ज्ञान हमारा खुराक भी है, तो ज्ञान हमारा श्रृंगार भी है। खुराक मुख में मिलती है तो शक्ति अंदर हजम होने से आती है। सिर्फ खाना खा लो पर श्रृंगार कुछ न हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। ये खाना तो पेट भर के खाया, शक्ति है बीच, पर कम से कम चलने का, बोलने का, श्रृंगार तो अच्छा होना है। तो बाबा हमारा माता पिता के रूप में
पालना ऐसी दे रहा है, खिला भी रहा है अच्छी तरह से, सिर्फ हमको हजम करने की शक्ति हो, वो भी ऐसा खिलाता है जो हजम होता जाता है। तो बाबा हमको कहता था साकार में, बाबा बच्ची गऊ को खाना पहले इतना इतना देते हैं, जिसके गऊ को खाना देते हैं इतना इतना देते हैं, उसके खा लेती है, फिर सारा दिन मुंह चबाती है, सारा दिन चबाती है, तब दूध देती है। मालिक जो है ना अच्छा खाना खिलाता है गऊ को, परंतु गऊ वो जो खाना खिलाया सारा दिन उसे चबा लिया, मुंह चलता रहता है गऊ का, तो अंदर मंथन चलता रहे तो ज्ञान अमृत मुख से निकलेगा। हाँ, जो आज बाबा ने कहा, भक्ति में कहते हैं काशी का तट हो, गंगा जल मुख में हो, साधुओं का संग हो, तब प्रांतन से निकले। हमारे को मधुबन में हम बैठे हुए हो, फिर वो मधुबन में कहेंगे सदा मधुबन में कैसे रहेंगे? तो बाबा ने क्या बोला है, जब मधुबन में हो तो सेवादारी हो, जब बाहर हो तो मधुबनवासी हो। बहुत अच्छी बात है। हाँ? बाबा ऐसी बातें सुनाता है, हर बात का जवाब पहले से देता है। मैं तो मधुबन में रहना चाहती हूँ ना, अच्छा हाँ। पर मधुबन में, और जो मैं सेवा पर रहना चाहती हूँ ना, अरे बाबा कहते हैं जब मधुबन में हो तो सेवादारी हो, जब सेवादारी हो तो मधुबन में हो। अभी ऐसे बाबा के जो समझदार बच्चे हैं, वो बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं। तो योग की मेहनत नहीं करते, बड़े प्यार में रहते हैं ना, तो योगी लगते हैं। अगर बाबा के प्यार में नहीं है, यहाँ तो समझते मैं तो पता नहीं कहाँ जाएंगी, किधर जाएंगी, याद करेंगे। यहाँ तो मधुबन में से क्या मधुबन में है मुझे पता है। अरे ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं वो योगी है क्या? योगी माना जो सिन्नई है वो संयोगी है। सिन्नई है, सहयोगी है। न उसकी कंप्लेन कोई करता है, न वो किसकी करता है। ऐसी ट्रेनिंग मिली हुई है बाबा की। कभी भी भूल से भी, यानी भूल कर करके मेरी है किसकी है, पूरी हो गई ना, थोड़ी हुई छूटो ना। सर्प को सर्प सीरी वाली कहानी होती है, या तो कभी ऐसे होता है, एक तो सर्प सीरी वाली कहानी। क्या कहानी होती है सर्प सीरी वाली? थोड़ा भी सीढ़ी ऊपर चलता है, भगवान आता है, 2 स्टेप चढ़ता है, 10 स्टेप चढ़ता है, और 98 स्टेप पर भी चढ़ गया, वहां से भी सर्प ने काट के नीचे गिरा दिया। इसलिए शुरू में जो हम लोग कोर्स करते थे, कर भाई देख संभाल, थोड़े में नशा मत चल रहा है। मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, मेरे योगी नहीं, समझो। बड़ा ऐसे देख रहा है, अरे तू सेवा से पता चलेगा, सबसे रह करके देख, सब कहे मस्ती में रहना है पर मस्ताना नहीं बनना है। अंदर से मस्ती, खुशी और मस्ती में रहना है, पर मस्ताना पर मत से चलना
अपने मत से चलने वाले मस्ताने होते हैं, वो किसकी सुनते नहीं है। उसको कुछ कहेंगे वो तो अपनी पक्का है, उसको मस्ताने को पक्का है, जो उनको करना वही करना है। और जो बाबा कहे ना, बाबा मुझे परंतु सच्ची मस्ती खुशी वो है जो सदा श्रीमत पर चलते इतना सुखी है। जहाँ बाबा अब बाबा बोले या दादी बोले या कोई दीदी बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, सदा ही ये जैसे आवाज़ सेवादारी है ना, ओबीडिएंट रहना है ना। जो बाबा ने कल बोला, बाप सदा ओबीडिएंट है, और जितना बड़ा होता है ना उतना उसका बोल चाल जो होता है ना ओबीडिएंट का। अच्छा, पहले ऐसे कभी नहीं करेगा। कईयों का ऐसा आजकल का फैशन होता है, पता नहीं बोलता है, पता ही ना कह रहे हैं या हाँ कह रहे हैं, पता नहीं। हम शायद बुद्धू है, पता नहीं या ना किया या हाँ किया। होशियार बहुत है। रियल योगी बनना है मुझे। जब बाबा भी कहे मेरा सच्चा बच्चा है, और मेरे बहन भाई भी कहे ये सच्चा है, मैंने देख लिया, अंदर बाहर साफ है। आजकल कहीं हमारी भी टेस्ट लेने के लिए कोई ऐसी सी चीजें देते हैं, तो अंदर बाहर चमकते हैं। देखो बाहर में भी चमक, अंदर भी सारा। अचानक ऐसी चीज लेके आते हैं। तो एक बारी मुझे लंदन में किसी ने गिफ्ट दिया था। मैंने कहा काहे को खर्चा किया है, रख दो ना। क्यों खर्चा किया? कहा नहीं, फिर शाम को भाषण का प्रोग्राम था, ऐसी सभा थी, तो मैंने कहा ले आओ ऊपर से ये चीज़, देखे तो सही। याद है सर? याद है मुझे, याद नहीं चीज़ कौन, पर तो उस घड़ी सुनाते सुनाते कहा ये काम की चीज़ देख तो लेवे, कौन इसको छोड़ेगा। हाँ। तो अंदर बाहर की सच्चाई, अंदर की सच्चाई ऐसी खींचती है, कहेंगे इसको रखने की कोई जगह ही नहीं है। ऐसी इस तरह का उसे देखती रहूं। तो मुझे ओम शांति भवन में ये याद आता है, जब वो गीत गाने आता था ना, यहाँ हम यहाँ बैठती थी, वो गीत गाता था, बाबा मैं तुम्हें देखता रहूं देखता रहूं। उसको नशा चढ़ता था, मेरे सामने गीत गाए, बाबा मैं तुम्हें देखता। बाबा क्या कहेंगे, बच्चे मैं तुमको देखता ही रहूं। तो बाबा ने क्या बोला आज, याद हो आशिक मैशूक की। हम सबका, हर आत्मा का मैशूक कौन है? तो कल की मोली वंडरफुल थी। बर्थडे भी है तो एंगेजमेंट डे भी है, शादी का दिन भी है हमारा। कमाल है। एक ही धक्का से पढ़ाई का दिन भी है। सुबह को जन्म हुआ, सवेरे अमृत वेले जन्म हुआ, फिर पढ़ाई के समय पढ़ाई शुरू हुआ 6:30 बजे। अभी तो 7 बजे होता है, आगे 6:30 का रवायत था। अभी 7 बजे भी थोड़ा, हाँ अभी तो घड़ी 7 बजा हो रही है। हम जो पढ़ाई पढ़ते, बाबा से पहले हाजिर हो जाते थे, बाबा पीछे आएगा सभा में। बात कहते
ऐसी पराई पाने वाले के ऊपर विस्पत की दशा है। कभी मंगल का, फलाने का, शुक्र का भी, शनिचर का ग्रह तो बहुत करा। सदाई विस्पत की दशा हो। किस पर विस्पत की दशा? जिसकी पढ़ाई में बड़ा अच्छा ध्यान है, बहाना नहीं बनाता है, लंगराते लंगराते भी क्लास में बैठेगा। हमारे चंद्रनाथ भाई को भी बिजकोठी याद है? बिजकोठी में पेशेंट्स को हम तैयार करके वहाँ, ये बाबा का, ये हमारा हाल था, बाबा बैठता था, वहाँ सुला देती थी या बिठा देती थी। मुरली सुनते प्रांतन से निकले। इतनी लगन वाले, सदाई पढ़ाई में जिसका प्यार है, समझो विस्पत की दशा है। आज तो सीधा ही शशि बहन देखा, मैंने कह दिया, जिसको क्लास में सुस्ती आती है, ये भी ग्रहचारी है। क्लास में बैठे बैठे दर्द पड़ता है, अरे दर्द चला जाता है क्लास में आते ही। हमारा अनुभव है, क्लास में आते ही, बैठते ही दर्द बर्द भूल जाती। ये ऐसा ही आए तो कैसा था, उठे तो कैसा। विस्पत की दशा है। जिसके बाद विस्पत की दशा बैठी हुई है, तन से, मन से, धन से, समझ से, नो प्रॉब्लम। अगर शरीर को कुछ होगा तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अशरीर रहने के, बाबा के साथ रहने का अच्छा चांस मिला है। कभी ये भी समय था, कोई कहेगा मुझे कोई पूछने नहीं आया, हम कहेंगे मुझे पूछो मत प्लीज। कोई कहेंगे पूछने नहीं आता, कोई हम कहेंगे पूछो मत। तो हमारे को और ही बीच में पूछते हो तो हाँ, बताना तो कुछ है नहीं। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तो क्या पूछेंगे मेरे से? हाँ बहुत दर्द है, बड़ा दर्द है, इतने दिन से है, ये है ये। तो बीमारी जाएंगी नहीं। जितना वर्णन करेंगे ना, उतना बेचारी अच्छी तरह से बड़े तो बड़े दर्द करे ना। बेचारी चली गई तो क्या करेंगे? किसको पूछने की भी तकलीफ नहीं देना है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो सदा अंदर से विस्पत की दशा माना। तन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का लोन पर लिया। ब्रह्मा बाबा ने लोन पर दिया। वो कहते हैं मैं तुम्हारा आधा लेकर के आता हूँ। फिर ब्रह्मा बाबा भी कहता है तो दादा तो चला गया, दादा लेखराज, उसने समर्पण कर दिया तो ये ब्रह्मा बन गया। हम उसके बच्चे बन गए तो ब्रह्मा बाबा हो गया, हम बच्चे हो गए। और हमारा क्या हाल हुआ? ये तो आंखों देखी बात है। जिसके शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया तो ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था ये कौन आया, मेरे क्या कहता है। बस अंदर से हुक्म करता रहे, ये कर ये कर ये कर। कोई करा रहा है, कोई चला रहा है, कोई जो कह रहा है वो मान रहा है। वो दिन बाबा के देखे आंखों से।
बस समर्पण, सारा समर्पण। बच्चे मेरे नहीं, धन मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, मैं चला गया, मेरा चला गया। अभी बाबा कहते हैं मैं मेरा को जब तक नहीं छोड़ा है तब तक बाबा से वर्षा नहीं मिलेगा। जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा भोलानाथ है, बड़ा हमारा देता क्या, लेता क्या, देता कितना है, पर हमारे लेकर के क्या करता है। शिव बाबा को देते हैं, वो क्या करता है, परमधाम में लेके जाता है, या ब्रह्मा बाबा लेकर के रखता है हमारा, उसको सफल कर देता है। तो न रहे मैं न रहे मेरा, सफला हो गया ना, स्वाहा, इसलिए यज्ञ रचा ना, स्वा हो गया, वापस कहाँ से निकलेगा। समर्पण हो ना माना स्वाहा। तो भविष्य के लिए तन भी अच्छा, मन से, बुद्धि से स्वाहा, कुछ न रहे, एक जौ भी न रहे, एक तिल भी न रहे, सब मिला करके स्वाहा, कुछ भी न रहे। जैसे स्वाहा कर लिया, समर्पण हुआ, स्वा हो गया, सफला हो गया। कितना भोलानाथ अच्छा है, बड़ा काम जल्दी कर लिया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा से कराया, तो हम भी जो बच्चे बने हैं, बच्चा ही तभी कहा जब बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। ये जो गीत है ना, मैं बाबा का बाबा मेरा, हम जब भी कहाँ जाती हूँ, ठहरो एक मिनट याद करूँ, बाली में, बाली में जब जाती हूँ, लास्ट ईयर भी गई थी, अभी भी गई, पता नहीं लास्ट ईयर 2 साल पहले, याद नहीं है, 2 साल पहले गई यार। इस साल खास बाली वालों ने बुलाया था। बाली वाले कमाल के है बाबा के बच्चे, क्या है, वो भारतवासी जैसे है ना, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, वो इतने अच्छे गीत गाते हैं। हमारे पास सतीश भाई कुछ नहीं गाता है, तो बड़े होशियार है। सारा क्लास मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, ऐसा गीत गाते हैं। हर तो क्लास हमको ही बिठा देता है, बड़े प्यार, बड़ा प्यार। फिर हम कहें कि ये तो सुना है देवी की, हाँ देखना दादी शाम को, इतने होशियार है। मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, जिसने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, उसका चेहरा कैसा? तो ज्वालामुखी स्थिति औरों को ऐसी हमारी दिखाई पड़ेंगी, वो भी कहेंगे मैं भी बाबा का बाबा मेरा है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसको, ऐसी वो हम ईश्वरीय आकर्षण आ गई, मैं बाबा की हो गई, मैं तो हो गई पर बाबा ही मेरा हो गया। बाबा कौन है? भाग्य विधाता मेरा बाबा है, वही मेरा है। तो अंदर से जो खुशी है ना, ऑटोमेटिक औरों के गम को खत्म करती है। खुशी हमको मिली, पर खुशी का जो प्रवाह मिला ना, वाइब्रेशन मिले ना, तो दुखों का दुख दूर हो गया। दुखों का दुख दूर करने वाला कौन? एक है। तो जान से जो दुख दूर करने वाला मिला, तो ध्यान चला गया ऊपर वाले।
भाई बहुत दुख था, बहुत परेशानी थी दुनिया में। परेशानी की तो क्या मनुष्यों की हालत है। तो तरस पड़ता है शिवा पर रहने के लिए। तो मधुबन बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फालतू बातें करेंगे। अब मधुबन बैठे कोई फालतू बात न करे, फालतू न सोचे, वो कौन है? बैठा मधुबन में है, पर फालतू सोचता है या फालतू बात करता है? तो क्या हुआ? या आपस में प्यार इतना नहीं है? क्या है? मधुबनवासी बनना माना क्या करना? अरे शिव की याद, अच्छा करो बाबा को याद, तब आंखों में समाया वो होगा। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपको बताया ना, दादी को कहेंगे ब्रह्मा कुमारी, राजयोगिनी प्रकाश बनी कहेंगे ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहुत हैं, पर वो राजयोगिनी प्रकाश में रहते हैं। अपने आप से पूछे मैं कौन हूँ? रीस, बाबा कहते हैं रीस नहीं करनी, रेस तो करनी है। रेस करके ऐसी दौरी पहन करके ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी हूं, एक ही माँ बाप है हम सबका। पर मैं नंबर वार में नहीं आऊं, पर नंबर 1 में आऊं। रेस कर सकते हैं। समय हमको बड़ा अच्छी खींच सकता है, बाबा भी खींच सकता है। बाबा खींचता है, पर समय कहता है अभी है, थोड़ा समय है। न सिर्फ दौरी पाने का, पर उड़ने का। दौरी पहनने में भी सांस चढ़ता है थोड़ा। दौड़ते दौड़ते कभी पाँव फिसल भी सकता है। कभी थकावट आ जाती है, परंतु इतने अंदर से ज्ञान योग की प्रकाष्ठा से सारे पुराने विक्रम नाश हो जाए। किसी ने थोड़े समय में कहा मुझे थोड़ा बता दो, सारे विक्रम नाश हो जाए, हिसाब किताब चुकतू हो जाए, कोई के साथ नहीं। श्रेष्ठ कर्म की इतनी शक्ति आ गया है। तो पंख आ जाते हैं उड़ने के। कैसे पंछी उड़ सकता है? कमाल है। निमित्त मात्र टाली पर बैठता है। खाना खाने का सोचता नहीं मुझे कौन खिलाएगा, कैसे खाऊंगा। बाल बच्चे उसको भी है, पर कुदरत के नियम अनुसार उड़ना है, बच्चे को भी उड़ाना है। पंछी का बच्चा क्या करेगा? पशु थोड़ी बनेगा। पंछी का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? तो जिसके आप सेवा में निमित्त बनेंगे वो भी उड़ेगा या पशु में जो बन जाएगा। कैसे चलूं, क्या चलूं? सेवा क्या है?
एक अंदर से सच्चाई की, खुशी की, सत्कर्म की शक्ति हो। और अंदर से कंट्रोलिंग पावर हो। जो बाबा कहना है, याद में बैठे सेवा का संकल्प भी ना आए। कल बाबा ने क्या बोला? कोई संकल्प ना आए, संकल्प शक्तिशाली ऐसा हो जो सेकंड में वतन में चले जाएं। आँख खुली है अपन तो बैठे बैठे बाबा के पास है। वायुमंडल में सब उड़ रहे हैं एकदम, जैसे गुलजादा संदेश ले आती है ना, जाती है बाबा से मुस्कुराता है, बैठ जाती, फिर सब पहुंच जाते हैं। कोई कौन पहुंचेगा? ऐसी हमारी रिहर्सल हुई पर ही हो। मेरा कुछ नहीं, पंछी के पास बेचारा कोई बोझ नहीं उठाता है। बेचारा नहीं है, परंतु उसका काम ही नहीं बोझ उठाना। न किसके पर बोझा है, न किसका बोझ उठाता है। ऐसी स्थिति जब हमारी नहीं बनी है तो उड़ेंगे कैसे? ऐसे उड़ना माना अभी निमित्त मात्र यहाँ सेवा अर्थ है। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति हमारी हो, फरिश्ते को रहने का स्थान नहीं चाहिए। उसके लिए न दिन है न रात है। सुपन में भी सेवा, संकल्प में भी सेवा। सबको दुनिया में शिक्षक चाहिए, अभी शिक्षक नहीं चाहिए, शिक्षा देने वाले नहीं चाहिए। शिक्षा देने वाले वो बेचारों को सुनने की शक्ति नहीं है, जैसे कोमा में पड़े है, ऐसे पड़े है डिप्रेशन में। भाई डिप्रेशन वालों का क्या हाल होता है? बेचारे कुछ नहीं है, बात एक ही बात 10 बारी करेगा। यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा तो ऐसा बोलेगा समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। ऐसी स्थिति में रहने वाले क्या बेचारे समझेंगे ज्ञान को भी। हाँ, थोड़ा उसकी दवा दरमल करो, कुछ ऐसे वाइब्रेशन दो, कुछ ये को आँख खुल जाए, नई लाइफ आ जाए, फिर ऐसे ऐसे करेगा। ऐसा करेंगे फिर औरों को भी सुना देगा। इतनी अंदर। तो आज टॉपिक थी शुभ भावना। मैंने कहा कामना नहीं बोलो, कामनाएं औरों की पूरी होंगी, हमारी हो शुभ श्रेष्ठ भावना। शुभ श्रेष्ठ, कभी श्रेष्ठ से थोड़ा कम क्वालिटी वाली भी नहीं, एकदम श्रेष्ठ। पूरा भला किसका हो जाए, पापी पावन बन जाए, पत्थर पारस बन जाए, लोहा सोना बन जाए। इतनी श्रेष्ठ भावना बाबा ने हमको ऐसा बनाया है, ऐसी मेहनत की है। तो बाबा ने तो मेहनत की है अभी। ये भी बाबा कहता था, पहले जब फोर्ड कार निकली थी बाबा के दिनों में, पुराने ज़माने में, क्या बच्चे कितना साल लगा उसको फोर्ड कार को निकालने में। जब बस सब पता चला ऐसे है तो मिंट मोटर फिर तो ऐसे तैयार होने लगी। तो पहले हमारे को बाबा ने ऐसे तैयार किया है।
अभी सेकंड में किसको जीवन मुक्ति मिल जाए? सेकंड में राजाओं को, भाई ज्ञान है राजा जनक को सेकंड में मिला, ऋषि मुनियों ने नहीं दिया, एक अष्टावक्र ने दे दिया। जो बेचारे ये कौन ये देगा ज्ञान? अच्छा हाँ, अब वो समय आया है। सेकंड में किसी को परिवर्तन आ जाए, पर मेरा परिवर्तन ऐसा हो जो दादी को बाबा ने कहा है डबल हीरो। दादी को अभी कहा रही थी, दादी आपको बाबा ने कहा डबल हीरो। तो हम भी बने डबल हीरो, डायमंड भी, और पार्ट जो भगवान ने दिया है वंडरफुल है। नंबर 1 तो नंबर वार पुरुषार्थ नहीं करने का है, नंबर 1 आना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे उसमें नंबर 1 आने वाला कभी थकेगा नहीं। अभी आज तो टाइम हो गया, मैं शार्ट में कहती हूँ, जरा भी थकने की बीमारी आई ना तो निराशा आएंगी, भारीपन आएगा, फालतू संकल्प आएगा। भारीपन में फालतू खाना खाता है, हजम नहीं होता है, मोटा होता जाता है, ताकत नहीं आती है। यहाँ कितना भी खाता है शुक्ल जैसे कुछ खाया ही नहीं है। लगता ही नहीं है इसको ब्रह्मा भोजन कोई खाया है। भाई इतना ज्ञान कोई इतना ये ब्रह्मा कुमार है। हाँ ब्रह्मा कुमार है। ऐसी स्थिति में बाबा का नाम बाला करने के लिए क्या करना है? सी फादर फॉलो फादर। मेरे को किसी को फॉलो नहीं करने का है। संग जिसको चलना है चले, बाबा लेके जा रहा है, पर मुझे क्या करना है? सी फादर फॉलो फादर। उपरांग चरी परी है एकदम। तो एक बताया, बाकी थोड़ा शशि बहन, बाकी 2 मिनट है। शशि बहन उठी है मुझे पूरा माइक उठाने के लिए। ट्रॉली रखने के लिए। सुनो मेरी बात। ट्रॉली रखने के नहीं, मैं जब सर्प की बात किया ना, तो एक है सर्प सीढ़ी वाली बात है, दूसरी है कोई बात को रस्सी को सांप बना देते हैं। है बात रस्सी, ऐसा डरते डराते हैं जैसे कोई सांप से डरे। हाँ, वही सिंधी में कहते नोरी को नाक बना देते, रस्सी को सांप बना। पता नहीं कौन से चिंतन में रहते हैं, सबको डराने के लिए। और सांप क्या करता है डरा देता है। अंदर जो गुस्सा आ गया, बात को जो बड़ा बना दिया, जब तक फूक जब तक नहीं देगा, वो किसको काला नहीं बना देगा पूरा, तो छोड़ेगा नहीं। इधर से घूम के उधर से घूम टाइम देगा, उसका काम ही वो है। पर मुरली बजाने वाला क्या करता है? उसको भी टोकरी में बिठा करके नाचता है, उसको भी नचा देता है। हाँ, पुराने ज़माने, अभी के आज के ज़माने नहीं, सर्प को भी मुरली बजा के टोकरी में बिठा करके फिर जा करके दिखाते हैं, देखो ये कैसे है। कैसा भी है, तुम मुरली बजा के बाबा के मुरली की आवाज़ से डरो नहीं, डराओ नहीं। ऐसी मस्ती में मस्त रहो। सर्प को भी टोकरी में बैठा करके, यार कोई ऐसा गुस्सा करने वाला, फलाना करने वाला,
ऐसी है हमारी बाबा की जादूगर की मुरली। तो जो मुरली में अंदर ही मुरली है, तो मधुबनवासी माना जिसके मन में बाबा मुरली मधुबन। त्याग 100%, तपस्या एक बाबा दूसरा न कोई दिखाई पड़ रहा है। सेवा निष्कामी है, सदा हाजुर है। ये है मधुबनवासी और सेवाधारी बनना। हाँ? तो सेवाधारी, पहले सेवा नहीं, पहले त्याग, और त्याग का फल स्वरूप सेवा तपस्या बड़ी अच्छी ऑटोमेटिक। त्याग से भाग्य बन गया ना, त्याग से भी भाग्य है, सेवा से भाग्य है। और त्याग और सेवा के बीच में तपस्या है ना, तो वो बाप समान। त्याग की कमी हो या तपस्या की कमी हो, बड़े सेवा है, बाबा समान नहीं है, बेबी समान है। कभी कैसा कभी कैसा। तो मुझे याद आता है 2 टाइटल बाबा के मिलते थे। एक थोड़ी बात में अपसेट होने वाला, बेबी बुद्धि। दूसरा अधूरा काम करने वाला, 50-50। ये 50-50। पर सच्ची दिल से पूरा एक्यूरेट, योग युक्ति युक्त रहने वाला, वो है बाबा का प्यारा। फिर सुना ज्वालामुखी में क्या करने का है? तो नीचे तो 5-6 से दिन चल रहा है। अभी आपको सार में बताया, ऐसी अंदर से अपनी स्थिति को जमाना, पहले जमाना, मजबूत बनाना, बाहर निमित्त मात्र आना, अंतर्मुक्ता, अंतर मन में बहुत अच्छी सेवाएं हैं, अच्छा अपने लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी करने का है, वो मिस न हो जावे। संपन्न बनना है ना। कर्मातीत बनना है, पहले विकर्माजीत, फिर कर्मातीत, फिर संपन्न, फिर संपूर्ण। तो बाबा ने बड़ी अच्छी विधि सुनाई है। हर एक को जो सेवा मिली है, जो विशेषता है, उसमें संपूर्ण बने। सब में अपनी विशेषता है, एक की दूसरे में विशेषता नहीं आएंगी, पर संपूर्णता उसको विशेषता ले आती है, या विशेषता संपूर्णता ले आती है। इतना अच्छा बाबा ने क्लियर करके रास्ता बताया है। जो विशेषता सब में अपनी। ओके, ओम शांति।